हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। जो मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें कुछ कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स आपको आना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उस मोशन को हम लोग कैसे ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे और ग्राफ के मदद से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या फिर कभी कभी आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि ग्राफ दे देता है, फिर आपको कोई वेलोसिटी पूछ सकता है, कभी डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, कभी डिस्टेंस पूछ सकता है, कभी एक्सीलरेशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, है ना। तो ऐसे सवाल अगर आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? नीट एंड जेईई में ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, मोशन इन वन डायमेंशन से। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे बच्चों। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप खुद ब खुद सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन वन डायमेंशनल मोशन रिलेटेड, है ना बच्चों? समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेसिक ग्राफ थ्योरी, असलियत में हम लोग क्या ग्राफ में क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे जो बेसिक ग्राफ थ्योरी है उसमें हमारे पास टोटल 4 क्वांटिटी है। एक हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। तो 4 क्वांटिटी है, तो दो दो मिलके अगर आपका ग्राफ बनता है तो अगर आप 4C2 लगाएंगे तो आपको 6 ग्राफ यहां पे मिलता है बच्चों। तो 6 ग्राफ क्या क्या है वो हम देखने ही यहां पे कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग के पास है XT ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ, A ग्राफ, AV ग्राफ एंड VX ग्राफ। ये आपका हो गया 6 ग्राफ। उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है XT ग्राफ, VT ग्राफ एंड AT ग्राफ। ये तीनों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रेयरली आपको ये तीनों ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट कभी कभी पूछ लेता है, उसमें कोई शक वाली बात बिल्कुल नहीं है बच्चों। अब यहां पे अगर हम लोग ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्राफ में हमें दो चीज का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। किसी भी ग्राफ आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको स्लोप जानना जरूरी है। स्लोप क्या डिफाइन करता है, दूसरा आपका एरिया क्या डिफाइन करता है ना बच्चों। तो अगर हम ग्राफ जान रहे हैं तो उस ग्राफ में एरिया क्या डिफाइन करता है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी यहां पे देता है, एंड जो स्लोप है वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी देता है। तो सबसे पहले अगर मैं XT ग्राफ को यहां पे ले लूं तो XT ग्राफ में अगर मैं देखूं तो यहां पे देखिए मैंने छोटा करके XT ग्राफ को मैंने यहां पे लिखा है। तो देखिए ये X वर्सेस T ग्राफ है। तो X जो Y कोऑर्डिनेट में, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट में हमने ले लिया X और इस वाले कोऑर्डिनेट में हमने ले लिया टाइम। तो यहां पे कोई भी एक रैंडम ग्राफ मैंने ले लिया, तो इस रैंडम ग्राफ का जो स्लोप होगा ना बच्चों, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेफिनेटली हम लोग जानते हैं स्लोप इक्वल टू dx अपन dt, और वो स्लोप होता है और वो dx अपन dt असलियत में क्वांटिटी कौन सा है? वेलोसिटी है बच्चों। बात समझ में आ रहा है? क्या है? वेलोसिटी है। मतलब यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी। बात समझ में आ गया? ये पहले से जानते हैं। उसके बाद आपको क्वांटिटी आ रहा है कि ये क्या है? XT एरिया जो होता है। अगर इस ग्राफ को हम देखेंगे, इसका एरिया मान लो यहाँ पे एरिया हम निकाल रहे हैं, तो एरिया को हम कैसे निकालते हैं? गणित हमको सिखाया है कि एरिया मीन्स x इंटू dt। तो अगर x इंटू dt हम यहाँ पे देख रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे देखिए एरिया आपको XT वर्सेस T ग्राफ, X वर्सेस T ग्राफ में एरिया आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है। तो XT ग्राफ हमारा ये समझ में आ गया। XT ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, एरिया नथिंग है बच्चों। उसके बाद आपको वेलोसिटी का ग्राफ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वेलोसिटी असलियत में क्या है हम जानते हैं। तो इस ग्राफ में अगर हम देख रहे हैं तो वेलोसिटी आपको क्या डिफाइन कर रहा है? देखिए ये वेलोसिटी और ये आपका टाइम है कि नहीं बच्चों। तो V वर्सेस T ग्राफ का जो स्लोप होगा, कोई भी ऐसे ग्राफ में ले लेता हूं, यहां पे ऐसे बना लेता हूं एक ग्राफ, तो इस ग्राफ का जो स्लोप बनेगा असलियत में वो स्लोप क्या है? तो यहां से कोई भी पॉइंट पे एक स्लोप दे रहे हो तो ये थीटा, तो थीटा बन गया। सो अब यहां पे tan थीटा इक्वल टू हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो यहां पे V वर्सेस T ग्राफ का जो स्लोप आ रहा है तो हम लोग यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं V वर्सेस T को, V डिवाइडेड बाई dt। तो इसको स्लोप मिलता है और वो स्लोप असलियत में हमारा क्या होता है? एक्सीलरेशन है। तो मैं वो डिटेल में इस VT ग्राफ को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जानना जरूरी है कि असलियत में ये क्या हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आप यहां पे देखिए एरिया के बारे में मैंने बात किया। सो एरिया मींस आपका क्या हो रहा है? एरिया देखिए यहां पे, सो ये आपका एरिया है। सो एरिया आपको इंटीग्रेशन V इंटू dt, सो ये एरिया आपको असलियत में देता है डिस्प्लेसमेंट बच्चों। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो V वर्सेस T का स्लोप आपको एक्सीलरेशन मिल रहा है, एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट। XT में आपका स्लोप दे रहा था वेलोसिटी और एरिया क्या दे रहा था? नथिंग। तो ये दोनों चीज आपको जानना जरूरी है बच्चों, है कि नहीं।
अब बात करते हैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। तो यहां पे देखिए एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये आपका एक्सीलरेशन का एक्सिस है, ये आपका टाइम का एक्सिस हो गया। सो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप हो रहा है dA/dt वो स्लोप है, बट यहाँ पे असलियत में नथिंग नहीं है, वहां पे एक जार्क देता है। तो हम लोग यहाँ पे जार्क नहीं पढ़ते, हमारे सिलेबस में जार्क नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे मानेंगे कि यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं देता है कि नहीं। अब उसका अगर इंटीग्रेट करेंगे मतलब एरिया निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट में अगर मैं एक कोई ग्राफ बना लिया तो इस पॉइंट पे अगर मैं एरिया का बात करूँ तो ये आपका एरिया बन जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो ये एरिया असलियत में क्या बन रहा है, एरिया इंटीग्रेशन ADT। तो ये इंटीग्रेशन ADT असलियत में चेंज इन वेलोसिटी है, असलियत में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर AT ग्राफ गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी, हमेशा दिमाग में रखना। ये चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड, मैंने यहाँ पे मॉडुलस से क्या बताया, मॉडुलस से मैंने ये बताने का कोशिश किया कि ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। और हमेशा ये दिमाग में रखना, कोई भी अगर चेंज पूछ रहा है, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है भाई साहब, चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल होता है, माइंड इट। कोई भी क्वांटिटी अगर यहाँ पे आपको दे रहा है तो हमेशा चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये दिमाग में रखना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के हिसाब से ये आएगा, है ना बच्चों। तो चलिए ये तो हो गया आपका थोड़ा सा बेसिक थ्योरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कोई भी ग्राफ है तो उस सिचुएशन पे क्या क्या दे रहा होता है। हमें एक्चुअली ध्यान आता है दो ग्राफ है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है XT एंड VT ग्राफ। बट उनमें से अगर हम किसी भी इक्वेशन, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं फॉर एनी क्वेश्चन, तो हम लोग ट्राई करेंगे उसको V वर्सेस T ग्राफ में कन्वर्ट कर देने को। बात समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि VT ग्राफ बीच में है, VT ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस निकालने में मदद करता है, और उसका जो स्लोप होता है वो आपको भैया एक्सीलरेशन देता है। अब बात यहां पे है स्लोप, कितना बड़ा सा स्लोप देख रहे हैं वो हम चेक करेंगे, फिर उसमें क्या देगा, एवरेज एक्सीलरेशन देगा या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देगा, है कि नहीं, वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल हमें यह समझ में आना चाहिए VT ग्राफ, कोई भी इक्वेशन अगर आपको दे रहा है तो हम हमेशा ट्राई करेंगे VT ग्राफ बनाने का। तो VT ग्राफ बनाने से आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और यहां पे अगर इसका स्लोप अगर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा बच्चों। तो ये दोनों चीज आपके दिमाग में रखना ही है, रखना है। बात समझ में आया, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे कुछ कुछ ग्राफ आपके सामने दिख रहा है, ऐसे X वर्सेस T ग्राफ एक लिखा हुआ है, एक V वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है, तो उसको हम थोड़ा सा रीड करने का कोशिश करते हैं कि ये क्या असलियत में कहना क्या चाह रहा है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। रीडिंग ऑफ ग्राफ्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग ऑफ ग्राफ्स का मतलब क्या हो गया, हम ग्राफ को थोड़ा पढ़ते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये X हो गया, ये आपका T हो गया। अब यहाँ पे x0 जो है वो कोई भी एक वैल्यू है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मतलब इसका जो स्लोप है ना बच्चों वो क्या है, आपका 0 दे रहा है। इसका स्लोप जो आपका आ रहा है वो 0 है। इसका मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो ये टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन x का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है। किसी भी टाइम पे देख रहे हो x का वैल्यू वहीं पे है, इसका मतलब उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो रेस्ट में है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन बनाया हुआ है, यहाँ पे ये आपका एक्चुअली x के बारे में बात कर रहा है, ये एक्सिस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब इस पॉइंट पे मैंने ओरिजिन लिया, मतलब x का वैल्यू 0 है और यहाँ पे कुछ एक डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इतना तक जाने के बाद वो सपोज रुक गया है। अब यहाँ पे कैसे गया, कब गया, या गया कि नहीं गया, कुछ पता नहीं है हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, है कि नहीं। दूसरा यहाँ पे ग्राफ में देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप अगेन आपको दिख रहा है कितना, 0 है। स्लोप 0, इसका मतलब वो एक्सीलरेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ गया कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक्चुअली बताया नहीं कि x का वैल्यू क्या है, कहाँ से स्टार्ट किया था, किस पॉइंट से स्टार्ट किया था, या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये मान लीजिए कोई x है, यहाँ पे कोई एक रैंडम है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ले लिया, कोई भी रैंडम हो सकता है, पोजीशन कहाँ है हमें यहाँ पे बता नहीं सकते, मान लेते इस पोजीशन पे था और यहाँ पे ये ऐसे चल रहा है। तो ये पोजीशन एक्चुअली नॉट मेंशन्ड, तो हमें पता नहीं है कौन सा पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें जानकारी बिल्कुल नहीं है। तो ये ग्राफ आपको ये चीज नहीं बताया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन आपको बताने का कोशिश कर रहा है कि ये बॉडी जो मोशन है वो मोशन आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से वो आगे चल रहा है
है कि नहीं। तो नेक्स्ट आपके यहाँ पे एक और ग्राफ है, यहाँ पे आप देखिए एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इस एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको देखना है कि ये जो ग्राफ है अगेन ये स्ट्रेट लाइन भी है। अब यहाँ पे देखिए इसका स्लोप तो हालांकि 0 है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, मींस एक्सीलरेशन क्या है अगेन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट, एक्सीलरेशन का वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। टाइम के रेस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन इतना था, t इक्वल टू 1 पे इतना था, मतलब एंड सो ऑन। अब ऐसे देखिए हमेशा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। इसमें भी आपको पोजीशन के बारे में बिल्कुल नहीं बताया हुआ है, तो हम यहाँ पे बोल नहीं सकते कि एक्सीलरेशन का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का वैल्यू क्या है, या फिर हम यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते वेलोसिटी क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, ये हमें समझ में आ गया। बट यहाँ पे सिर्फ ये चीज बता सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तीसरा ग्राफ में आप थोड़ा सा देखिए, तीसरा ग्राफ थोड़ा अलग टाइप का ग्राफ है। यहां पे देखिए x वर्सेस t ग्राफ है अगेन, और ये शुरुआत किया था x0 पे। तो आप बोल सकते हो कि शुरुआत वाला पोजीशन है जब टाइम t इक्वल टू 0 था, उस सिचुएशन पे x का वैल्यू x0 था, तो बॉडी कहां पर था x0 पे था, कोई डिस्टेंस कवर करके बैठा हुआ था। आफ्टर दैट ये क्या हो गया, ऐसे जाते गया। अब यहां पे देखिएगा तो इस सिचुएशन पे आपको देखने को मिलेगा इसका जो स्टिफनेस है, अगर किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मैं इसका टेंजेंट बनाऊं तो इसका एक स्लोप मिल रहा है, फिर इस पॉइंट पे दिखाऊं तो कुछ और स्लोप मिल रहा है, इसमें देखो तो स्लोप दिख रहा है। तो अब यहां पे ध्यान से आप देख सकते हो इस ग्राफ ऐसे जाते हुए ऐसे गया है कि नहीं, तो इसमें आपका स्टिफनेस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। स्टिफनेस हमेशा ऐसे डिक्रीज 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 होते गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे स्टिफनेस का वैल्यू जो होगा वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जा रहा है बच्चों, डिक्रीज। ये देखिए स्टिफनेस, ये देखिए स्टिफनेस, मतलब ये कम स्टिपर है, ऐसे ऐसे इंक्लाइंड होते गया, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। उसके बाद इसका मतलब ये आपका जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रहा होगा। बात समझे कि नहीं समझे, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पे स्लोप अगेन पॉजिटिव भी है। क्या है ये स्लोप, जो आप यहां पे अगर बनाओगे तो ये स्लोप आपको पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी अगेन पॉजिटिव है। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये ऐसे करते हुए गया। आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका वेलोसिटी 0 हो गया, इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। क्या ये पोजीशन 0 है, बिल्कुल नहीं है, पोजीशन बिल्कुल 0 नहीं है, लेकिन वेलोसिटी बिकम 0, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी कब डिक्रीज होता है बच्चों, यहाँ पे आप बोल सकते हो एक्सीलरेशन जब अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, मतलब रिटार्डेड मोशन हो रहा होगा, बिल्कुल रिटार्डेड मोशन है। इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होगा तो एक्सीलरेशन भी क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो है वो छोटा है, इनिशियल वैल्यू बड़ा है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे रिटार्डेड मोशन है। उसके बाद अब यहां पे देखिए जब इस पॉइंट से यहां तक आ रहा है, तो इस पॉइंट पे असलियत में ये क्या कर रहा है, पलटी मार रहा है। इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो पलटी मार रहा है। उसके बाद ये धीरे 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 और इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसका स्टिफनेस देखिए, ये है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, मतलब ये स्टिफनेस बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है, इसका क्या हो गया, स्टिफनेस बढ़ रहा है। और दूसरी बात यहां पे जो स्लोप आ रहा है ना बच्चों, ये दिमाग थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा, ये जो स्लोप है वो बच्चों निगेटिव है, क्योंकि थीटा का वैल्यू मोर देन 90 डिग्री है और 10 मोर देन 90 इज नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है ना, ASTC से हम यहाँ पे जान सकते हैं, है कि नहीं। तो ये अगर आपका 10 थीटा निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब आप बोल सकते हो इसका वेलोसिटी जो है वो किधर डायरेक्शन पे है, निगेटिव डायरेक्शन पे है। थोड़ी देर पहले हमने देखा एक्सीलरेशन भी निगेटिव डायरेक्शन पे था, बट वेलोसिटी पॉजिटिव था, बिकॉज स्लोप पॉजिटिव था। इसमें क्या हो रहा है, स्लोप यहां पे बिल्कुल सही आपने समझा, स्लोप नेगेटिव है और स्टिफनेस जो होगा वो ज्यादा स्टिपर की तरह क्या हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है। देखिए ये स्लोप, फिर ये स्लोप बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब इसी डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन है, बड़ा नेगेटिव माइनस छोटा नेगेटिव। इनिशियली जो आ रहा है वो छोटा नेगेटिव, और आप यहां पे बोल सकते हो फाइनली जो वेलोसिटी आ रहा है वो बड़ा वेलोसिटी आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन पे। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, बड़ा नेगेटिव माइनस छोटा नेगेटिव। ऑब्वियस बात है निगेटिव हो रहा है तो एक्सीलरेशन अगेन नेगेटिव हो रहा है बच्चों। तो इस डायरेक्शन पे जो उल्टा डायरेक्शन पे चल रहा है वो क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है। तो यहां पे आप बोल सकते हो यहां पे वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे आप बोल सकते हो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। यहां इस पॉइंट पे आने के बाद वो ओरिजिन पे पहुंच गया है। सो ओरिजिन के बाद और आगे गया हुआ है t इक्वल टू t3 पे माइनस समथिंग में पहुंच गया, मतलब ओरिजिन को छोड़ के किसी और डायरेक्शन पे ये पहुंच गया, वो तो माइनस में आ गया।
ठीक है, अब इस मोशन को अगर मैं यहां पे बताऊं तो कैसे हो रहा है। इनिशियली ये x0 में था, ये ओरिजिन था, इनिशियली ये x0 पे था, वो गया गया गया, वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज, इस पॉइंट पे जाने के बाद वेलोसिटी इसका क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। अगर इसका वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब यहां पे आप बोल सकते हो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, मतलब यहां पे एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन पे था बच्चों। ठीक है, यहां पे भी एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन पे है, तो इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, देखो ध्यान से, है कि नहीं। तो ये एक्सीलरेटेड मोशन है। उसके बाद अब आगे बढ़ते गया, ये ओरिजिन तक पहुंचा, कितने में, t2 पे। उसके बाद और आगे बढ़ते गया, तो ये मोशन हमें समझ में आ गया। यहां से यहां तक का जो मोशन है वो रिटार्डेड मोशन है, और यहां से यहां तक का जो मोशन हो गया वो आपका एक्सीलरेटेड मोशन, ये वाला पार्ट आपका एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये कहानी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये भी रीडिंग हो गया। नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं, थोड़ा सा और रीड करते हैं बढ़िया तरीके से। रीडिंग तो मजा आ रहा होगा, है ना बच्चों। चलिए देखते हैं। अब यहां पे v वर्सेस t ग्राफ है अगेन। अब देखिए एट टाइम t इक्वल टू 0 पे उसका वेलोसिटी v0 है, मतलब ऑब्वियस बात है ये नीचे है तो निगेटिव होगा, है कि नहीं। तो उसके बाद अब देखिए यहां पे इसका जो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब इसका स्लोप जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी वर्सेस t ग्राफ में अगर स्लोप आपको दिखा रहा है, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन के बारे में बात बिल्कुल कर रहा है। अब यहां पे बोल सकते हो कि ये जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है बच्चों। क्यों, क्योंकि ये एंगल जो बन रहा है वो 90 से कम है, तो 1090 से कम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वैल्यू बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए वेलोसिटी यहाँ पे v0 से 0 के तरफ जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी तो निगेटिव है बट एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, अगेन रिटार्डेड मोशन है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेलोसिटी डिक्रीजेस, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज निगेटिव, दैट मीन्स इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रिटार्डेड मोशन बोलेंगे। उसके बाद वेलोसिटी बिकम 0। आफ्टर दैट ये क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पे रुका थोड़ी है, लेकिन वही एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन तो अगेन यहां पे भी आपका पॉजिटिव है, बट यहां पे वेलोसिटी जो आ रहा है वो भी ऊपर में है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वो एक्सीलरेटेड मोशन है, और ये आपका थीटा है, कांस्टेंट है, दैट मींस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो उसके बाद ये यहां पे चलते गया, है कि नहीं। अब बात यहां पे है कि इसको अगर हम यहां पे मोशन में दिखाए, ग्राफ में नहीं, ऐसे मोशन दिखाएंगे तो क्या होगा बच्चों। तो यहां पे शुरुआत करते हैं, लेकिन यहां पे अगेन इसको हमें क्या नहीं दिया है, किस पोजीशन से चालू किया उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया हुआ है बच्चों। तो हम शुरुआत यहां पे करते हैं कि मान लेते हैं इस पोजीशन पे है, वो कोई भी एक पोजीशन होगा, है कि नहीं। तो इस पोजीशन पे है, उसके बाद ये v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, मतलब v0 था वो निगेटिव डायरेक्शन पे था, ये निगेटिव है इसीलिए इस डायरेक्शन पे लिया, निगेटिव। फिर आया आया आया, वेलोसिटी बिकम 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुआ। वेलोसिटी जब 0 होगा, मोमेंटरली वेलोसिटी 0, पहले वेलोसिटी निगेटिव हो रहा था, उसके बाद अब वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे निगेटिव है, दैट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हो के यहाँ पे 0 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे पलटी मारना चालू कर दिया। उसके बाद ये वेलोसिटी अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन पे चालू होते गया और वेलोसिटी आपका बढ़ते गया है। क्या रीडिंग आपको समझ में आया बच्चों, बिल्कुल आना चाहिए। अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, दोबारा समझने का कोशिश कीजिए, है कि नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, अगर स्लोप कांस्टेंट हो रहा है बच्चों, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। स्लोप देखते ही आपको थीटा का वैल्यू देखना चाहिए। थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप पॉजिटिव है। बात समझ में आ गया, मतलब एक्सीलरेशन का वैल्यू यहां पे पॉजिटिव है। बट ये जो टी एक्सिस है उसके नीचे वेलोसिटी है, दैट मीन्स हम वेलोसिटी को क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। वेलोसिटी निगेटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, रिटार्डेड मोशन, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होते गया। फिर यहां पे इस पॉइंट पे जाके ये क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या कर लिया, पलटी मारा। मोमेंटरीली वेलोसिटी 0, इसका मतलब ऐसे गया गया पलटी मारा। बात समझे कि नहीं समझे, ऐसे गया पलटी मारना चालू कर दिया, तो ये पलटी मारा, उसके बाद वेलोसिटी अगेन इंक्रीज होने लग गया। नहीं आया बोलो, बिल्कुल आया, नीचे लिखो आया बोल के, है ना, तभी तो हमको समझ में आएगा कि आया कि नहीं आया, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। चलिए अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ क्या क्या है उसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे। अब जरा देखिए, यहां पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है x वर्सेस t ग्राफ है।
v वर्सेस t ग्राफ है, एक्सीलरेशन वर्सेस t ग्राफ है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे xt ग्राफ को vt में कन्वर्ट किया, फिर at में कन्वर्ट किया। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अभी तक हमने कुछ ग्राफ के बारे में नहीं बात किया, किसको कैसे बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन, ऐसे याद रखने का जो भी जरूरत मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। आपको वैसे ही पता चल जाएगा, एनालाइज करना आना चाहिए, है ना। आपका एनालिटिकल एबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप फिजिक्स अच्छे से कर पाओगे बच्चों। बात समझे कि नहीं समझे? तो इंपॉर्टेंट ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये ग्राफ क्या हो गया, ये वाला x वर्सेस t ग्राफ है, और यहाँ पे ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका इसका स्लोप जो आ रहा है ना बच्चों, ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे अगर मैं थीटा लिखूंगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट, दैट मींस स्लोप कांस्टेंट। अगर स्लोप देखे x वर्सेस t का स्लोप क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है। डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। ओके, ये तो वेलोसिटी हो गया, और ओरिजिन से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया है ना। तो इसके में हमें बता दिया सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे v वर्सेस t ग्राफ में अगर मैं यहाँ पे इसको एनालाइज करूं तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज स्लोप है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। सिंपल, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट मींस स्लोप जीरो होगा। क्यों? एक्सीलरेशन जीरो है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट मींस व्हाट, एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो का मींस स्लोप जीरो होना चाहिए। तो ग्राफ में ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। अब एक्सीलरेशन वर्सेस टी अगर यहां पे देखें तो ये a हो गया, ये t हो गया। अब इसका वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये एक्सिस को कोइंसाइड करने वाला है। अरे आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। अब तो बच्चों यहाँ पे दूसरा ग्राफ आपको दिख रहा है, x वर्सेस t ग्राफ। यहाँ पे आप देखिए ये t है आपका, है ना, ये t हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे पैराबोलिक टाइप का ग्राफ आपको दिख रहा है। जब आपको पैराबोलिक दिख रहा है तो यहाँ पे आप देखिए ये मोड स्टिपर, स्टिफनेस बढ़ते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, स्टिपर होते जा रहा है कि नहीं। इसका मतलब इसका थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। आपको देखना क्या है पता है, कोई भी ग्राफ आप देखिए उस ग्राफ में स्टिपर है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। ये ऐसे ग्राफ आपको दिख रहा है कि नहीं, ऐसे ग्राफ आपको दिख रहा है तो उस सिचुएशन पे आपको क्या दिखेगा, ये स्टिफनेस ऐसे कितना बढ़ते जा रहा है। स्टिफनेस अगर बढ़ेगा कोई भी सिचुएशन में, स्टिफनेस अगर ऐसे बढ़ते गया या घटते गया तो उस सिचुएशन पे आपको स्लोप के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये स्टिफनेस क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है बच्चों। यहाँ पे एक लाइन बना दीजिए, ये फिर ये फिर ये। तो जितना ज्यादा स्टिफनेस बढ़ेगा उतना स्लोप बढ़ेगा। इसका मतलब इसका स्लोप बढ़ रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे ये पैराबोलिक ग्राफ है तो हम बोल सकते हैं ये जो वेलोसिटी है कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसका जो स्लोप होगा ये ऐसे है बच्चों। बात समझे कि नहीं समझे? स्लोप इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसका स्लोप जो आ रहा है वो क्या हो रहा है बच्चों, वेलोसिटी का कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इसका स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब ये एक्सीलरेशन का बारे में बता रहा है, एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है। अब यहां पे हमने देखा ये जो स्लोप आपका आ रहा था वो स्लोप क्या है, पॉजिटिव। यहां पे पॉजिटिव आ रहा है तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है तो टी एक्सिस के ऊपर होगा। इसमें देखे हैं अगेन स्लोप पॉजिटिव है तो ये भी आपका एक्सीलरेशन भी टी एक्सिस के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं ये आपका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है बच्चों। बात समझे, UAM यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। स्टिफनेस बढ़ रहा है, स्टिफनेस बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा। अब उस ग्राफ का देखिए ये कौन सा ग्राफ है, x वर्सेस t ग्राफ है तो उसका स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब एक्सीलरेशन है। अभी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है वेलोसिटी, दैट मींस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है ये देखिए ध्यान से। नेक्स्ट ग्राफ में ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये वाला ग्राफ है। अब देखिए ये x वर्सेस t ग्राफ पहले वाला, फिर आपको दिया हुआ है v वर्सेस t ग्राफ, देन एक्सीलरेशन वर्सेस t ग्राफ, है कि नहीं। सो शुरुआत करते हैं इससे, थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते हैं, ये देखिए है ना। अब ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इसमें स्टिफनेस देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है। स्टिफनेस घट रहा है। इसमें अगर आप एक टेंजेंट बनाते हो तो ऐसे जाते हो तो ये घटते हुए जाएगा। कैसे होते हुए जाएगा बच्चों,
स्टिफनेस घटते हुए जाएगा, इसका मतलब इसका थीटा जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी है यहाँ पे, मतलब आप बोल सकते हो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ये पैराबोलिक ग्राफ है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा बट नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि स्लोप अगर डिक्रीज हो रहा है तो इस पॉइंट पे देखिए आपका ये वाला स्लोप है, इस पॉइंट पे देखिए ये वाला स्लोप है, तो जितना ज्यादा स्लोप उतना वेलोसिटी है, बट यहां पे आपको देखने को मिल रहा है वेलोसिटी, यहां पे स्लोप कम है तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो डेफिनेटली इनिशियल वेलोसिटी से छोटा है। अगर इनिशियल वेलोसिटी से छोटा है तो एक्सीलरेशन तो हम जानते हैं ना dv/dt करके, तो ये वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो खेल खत्म हो गया भाई साहब। तो यहां पे देखिए इसका स्लोप क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, क्योंकि ये थीटा निगेटिव मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है तो tan थीटा का वैल्यू निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव है, कांस्टेंट रेट से वो डिक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाई भाई साहब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है। कांस्टेंट रेट मींस एक्सीलरेशन कांस्टेंट। इसका जो स्लोप आपने अभी अभी देखा है, ये स्लोप देखा है, वो क्या देखा, कांस्टेंट देखा। इसका स्लोप कांस्टेंट मींस एक्सीलरेशन कांस्टेंट, बट ये स्लोप निगेटिव, दैट इज व्हाई एक्सीलरेशन यहां पे टी एक्सिस के नीचे है, निगेटिव एक्सीलरेशन। तो कोई भी एक्सीलरेशन आप मान लो a0। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब आप देखिए ये कौन सा मोशन है, एक्सीलरेटेड रिटार्डेड मोशन। इनिशियली यहां पे तो वेलोसिटी पॉजिटिव था, क्योंकि टी एक्सिस के ऊपर है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव। या फिर आप एक्स एक्सिस में देखोगे तो इसमें भी आप देखिए स्लोप आपका यहां पे कितना हो रहा है, डेफिनेटली पॉजिटिव, tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं, tan थीटा पॉजिटिव है डेफिनेटली। तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो हम इस एक्सिस के टी एक्सिस के ऊपर तो दिखाया ही है। एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, दैट मींस व्हाट, रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ये यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, रिटार्डेड मोशन हो रहा है बच्चों। तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, URM, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। समझ में आया? अगर ये पैराबोलिक ऐसे पैराबोला दिख रहा है तो वो कौन सा मोशन हो गया, रिटार्डेड मोशन। ऐसे उठते हुए दिख रहा है, इसका मतलब आपको एक्सीलरेटेड। प्रीवियस स्लाइड में आप थोड़ा सा जाएंगे तो देखेंगे ये वाला जो हो रहा है वो क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है। ये क्या है आपका, एक्सीलरेटेड मोशन है। ऐसे जा रहा है तो एक्सीलरेटेड, ऐसे नीचे आ रहा होगा तो उस सिचुएशन में उसको हम लोग बोलेंगे रिटार्डेड मोशन। बच्चों खेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ में आपको यहां पे दिख रहा है, ये x वर्सेस t ग्राफ है, डेफिनेटली v वर्सेस t ग्राफ है, और ये अगेन a वर्सेस t ग्राफ है। ठीक है, तो यहां पे x वर्सेस t ग्राफ में आप देखिएगा तो आपको समझ में आ गया। देखिए यहां पे इसका जो स्टिफनेस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, स्टिफनेस इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब इसका स्लोप जो है निगेटिव डायरेक्शन पे इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीजेस। निगेटिव डायरेक्शन पे स्लोप इंक्रीजेस मतलब वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन पे इंक्रीजेस। क्या है ये, वेलोसिटी निगेटिव है, अगेन डिस्प्लेसमेंट भी तो निगेटिव है ना। तो यहां पे आप देखिए वेलोसिटी निगेटिव मतलब टी एक्सिस के नीचे हो रहा है, दैट इज व्हाई ये निगेटिव है। तो वेलोसिटी आपका तो निगेटिव हमें समझ में आ गया। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है निगेटिव डायरेक्शन पे, तो इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, हम यहां पे बोलेंगे क्योंकि पैराबोलिक है तो ये कांस्टेंट रेट से। तो इसका मतलब इसका स्लोप जो होगा वो निगेटिव डायरेक्शन पे कांस्टेंट है, निगेटिव स्लोप इज कांस्टेंट। निगेटिव स्लोप है, इसका मतलब एक्सीलरेशन इज निगेटिव, नीचे है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निगेटिव डायरेक्शन पे अगर आपको स्लोप दिख रहा है, निगेटिव डायरेक्शन पे स्लोप दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन निगेटिव है। तो x वर्सेस t ग्राफ में हमने देखा निगेटिव में, ये पूरा कहानी ही निगेटिव में चल रहा है, ये पूरा कहानी निगेटिव में है। स्टिफनेस इंक्रीज हो रहा है मतलब निगेटिव डायरेक्शन पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। क्यों निगेटिव डायरेक्शन पे, क्योंकि स्लोप निगेटिव है। सेकंड वाले ग्राफ में वेलोसिटी वर्सेस t ग्राफ में भी तो वही सेम कहानी बन रहा है, स्लोप निगेटिव है तो एक्सीलरेशन निगेटिव। बात समझ में आ रहा है? x वर्सेस t का स्लोप निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव, वेलोसिटी वर्सेस t का स्लोप निगेटिव, एक्सीलरेशन निगेटिव। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो चेक करना है आपको। इंक्रीज डिक्रीज कैसे पता चलेगा, स्टिफनेस। अरे हाय हाय, समझ, स्टिफनेस देखो, स्टिफनेस का मतलब क्या, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, थोड़ा सा ऐसे एंगल। अगर मैं ऐसे इसको लेके जाऊं तो इसका क्या हो गया, स्टिफनेस डिक्रीज हुआ, मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है ना। ऐसे करते जाओ स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अगर पहले से ऐसे था और फिर आप ऊपर लेके गए तो ऐसे होते हुए, इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप इंक्रीज हो रहा है क्योंकि स्टिफनेस इंक्रीज हो रहा है।
दिमाग में एक चीज फिट कर दो, स्लोप देखना मतलब स्टिफनेस देखो, थीटा का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज, उससे अच्छा स्टिफनेस देखो, स्टिफनेस देखने से कम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। मजेदार कहानी है भाई साहब, मैं बता रहा हूं आपको, है ना। चलिए अब यहां पे एक और कहानी है, ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। यहां पे वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ है, ये आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ है, तो ये एक्सीलरेशन वर्सेस टी ग्राफ है। मतलब आपको एक वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है, उसको बोला कि कन्वर्ट कीजिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए ये आपका कांस्टेंट स्लोप है, ये वाला क्या है आपका एक कांस्टेंट स्लोप है। शुरुआत में ये टाइम t इक्वल टू 0 में ये क्या हो गया, स्लोप है आपका, मतलब कांस्टेंट होते गया। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये पैराबोलिक ग्राफ होने वाला है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी अगर यहाँ पे आपको दिख रहा, सॉरी यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी का स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका जो एक्स वर्सेस टी ग्राफ होगा उसका स्लोप क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होना चाहिए, मतलब उसका स्टिफनेस बढ़ना चाहिए। तो स्टिफनेस बढ़ने के लिए हम यहां पे बोल सकते हैं दो ग्राफ हो सकता है, ये दो हमारा होगा, है ना। अब यहां से कौन सा ग्राफ में स्टिफनेस बढ़ रहा है, डेफिनेटली नीचे वाला, तो हम यहां पे बोल सकते हैं एक्स वर्सेस टी ग्राफ में ऐसे होने वाला है। ठीक है ना। अब यहां पे ये आपका T1, तो इसमें अगर आप यहां पे एरिया निकाल लोगे तो एरिया गिव्स यू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, एरिया गिव्स यू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो x1 माइनस x0 इक्वल टू एरिया, यहाँ पे जो भी एरिया आएगा वो a1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू आपको मिलेगा a1 माइनस प्लस x0, x0 का वैल्यू तो यहाँ पे 0 ही है, तो सिंपली आप यहाँ पे बोल सकते हो इतना पॉइंट आ गया। कैलकुलेशन मैंने स्टैंडर्ड डाटा लिया है इसीलिए। उसके बाद आप देखिए इस वाले पार्ट में ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और कांस्टेंट कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये देखिए आप एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, और ये पॉइंट कहां तक चलेगा, इसका मतलब ये पार्ट का एरिया निकाल लो। क्या कर लो, इस पार्ट का अपने एरिया निकाल लेना है, इस पार्ट का आप एरिया निकाल लो। इस पार्ट का एरिया निकालते ही आप इसको हम लोग a2 मान लेते हैं सपोज, तो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू a2। x2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, a2 प्लस x1। इसका मतलब यह है तो x1 है ही इतना, है कि नहीं। उसके बाद आपको x2 का वैल्यू यहां पे आएगा, जो वैल्यू आपको यहां पे लिखोगे वही। तो ये x2 का वैल्यू आया, कहां से मिला, एरिया से। एरिया मतलब अब यहां पे बच्चा थोड़ा गड़बड़ कर लेता है, डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, है कि नहीं। और ये x यहां पे क्या बता रहा है, पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, तो यही चीज आपको देखना है। उसके बाद ये देखिए यहां पे जो स्लोप हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो स्लोप है देखिए, v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, बट ये स्लोप निगेटिव है। इसका मतलब वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो रहा है, बट एक्सीलरेशन जो है वो क्या है, निगेटिव है, मतलब रिटार्डेड मोशन। वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट, ये क्या हो रहा है, ऐसे एक सीधा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, उसका एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट, क्योंकि उसका स्लोप आपको दिख रहा है कांस्टेंट है, बट निगेटिव है, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। बट वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है। अब यहां पे देखिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो कौन सा ग्राफ हो सकता है, ये वाला ग्राफ, है कि नहीं बच्चों। यहां पे देखिए स्टिफनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी वही हिसाब है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बात वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका x वर्सेस t ग्राफ या फिर v वर्सेस t ग्राफ को हमने कन्वर्ट करके ये से निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको मैंने एक चीज लिखाया है vt ग्राफ। vt ग्राफ में थोड़ा अच्छे से हमें जानना जरूरी है बच्चों। तो यहां पे सोचिए आपके पास एक vt ग्राफ है, और ये vt ग्राफ, ये व्हाइट कलर का जो दिखा रहा है ना, व्हाइट कलर का, वही आपका vt ग्राफ है। अब यहां पे मान लीजिए दो पॉइंट मैंने लिया है, कौन कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट ये ले लिया 1, और ये आपका दूसरा पॉइंट 2। ये दोनों पॉइंट अगर ज्वाइन करके मैं स्लोप निकालता हूं तो मेरे को एवरेज एक्सीलरेशन मिलता है। इसका मतलब यहां पे बोल सकते हो ये आपका v2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, v1 हो गया, ये आपका t1 हो गया, ये आपका t2 हो गया। इसका मतलब इसका स्लोप निकालने का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये वाला कहानी बन गया, ये कहानी समझ में आ रहा है। ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये स्लोप आपका इधर निकाल।
तो ये एवरेज एक्सीलरेशन हो गया। सो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, एवरेज एक्सीलरेशन। बट अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पे मैंने देखो इस वाले पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट इस वाले पॉइंट पे बनाया, मतलब एट टाइम t इक्वल टू t2 में, और इसमें अगर एक टेंजेंट बनाया और उसका स्लोप मैंने निकाला, तो ये डेफिनेटली ये tan थीटा हो रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ आपका व्हाइट कलर का ग्राफ है, ये v फंक्शन ऑफ टाइम, इसका ग्राफ को आपने डिफरेंशिएट किया। अब डिफरेंशिएट किया का मतलब क्या है, दिस वन। तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया, ये वाला वैल्यू तो आपको एक्सीलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अरे कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ये आपका एवरेज एक्सीलरेशन। मतलब अगर दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, अगर ये आपका टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो इंस्टेंटेनियस, अगर टाइम इंटरवल बड़ा है तो आपको एवरेज। तो ये ग्राफ से हमें ये समझ में आया बच्चों। तो ये तो स्लोप का कहानी बन गया। एरिया कैसे देता है? एरिया डिस्प्लेसमेंट भी देता है और डिस्टेंस भी देता है, वो दोनों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। अब यहां पे देखिए अगेन वीटी ग्राफ को मैंने लिया है और वहां पे मैंने एक ऊपर में लिखा और दूसरा नीचे में लिखा है। तो देखिए यहां से ये वाला पार्ट आपका ऊपर वाला हिस्सा हो गया, है ना। तो ये वाला पार्ट आपका ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट भी नीचे वाला हिस्सा है। अब यहां से यहां तक का एरिया को सपोज मैं A1 मान रहा हूं और यहां से यहां तक का एरिया को मैं A2 मान रहा हूं। दिस इज A1 और दिस इज A2। अगर ऐसा कहानी बन रहा है तो दोनों का तो वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, कोई भी ग्राफ होगा जैसे भी आपको देगा। लेकिन एक चीज आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एरिया है वो A1 है बट इट इज पॉजिटिव, और ये वाला जो एरिया है वो आपका क्या है, A2 है बट इट इज नेगेटिव, मतलब t एक्सिस के नीचे है। अगर आपको सवाल में पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सो डिस्प्लेसमेंट सिंपल A1 का मैग्नीट्यूड माइनस A2 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये नेगेटिव है। बात समझे कि नहीं समझे? बट अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस में क्या होता है, कभी ये माइनस नहीं होगा, है कि नहीं। तो यहां पे हम बोल सकते हैं A1 प्लस A2। ये चीज आपको दिमाग में रखना है बच्चों। एक्सीलरेशन यहां पे जो एरिया हमने निकाला है वो एक ऊपर में एरिया है, दूसरा नीचे में एरिया है। ऊपर वाला एरिया तो पॉजिटिव है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव हम ऐसा मानते हैं, है कि नहीं, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो गया। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे आ रहा है और उसके बाद यहां पे पलटी मार के दूसरा ये नेगेटिव वेलोसिटी हो गया ना। फिर मतलब कहानी में अगर आप इसको थोड़ा सा और समझने का कोशिश करोगे तो सोचो ये ऐसे जा रहा था, डिस्टेंस कवर किया, है ना, और यहां पे जाके इसने क्या कर दिया, पलटी मार दिया, तो ये ऐसे आ रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? अब जरा देखिए, अगर मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट का बात करूं तो ये तो सपोज L1 है, ये आपका L2 है, सो दिस माइनस दिस, और ये तो निगेटिव है कि नहीं। तो उस हिसाब से आपका वैल्यू आएगा, निगेटिव पॉजिटिव यहां से दिखेगा। बट अब यहां पे देखिए, अगर मैं डिस्टेंस का बात करूं तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको चाहिए होगा, क्योंकि पाथ चाहिए ना उसमें डिस्टेंस में। तो इसीलिए हम ये दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। वेलोसिटी यहां पे इस पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो रहा था, दैट मीन्स यहां पे ये पलटी मार रहा था, एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर पलटी मार के ऐसे आ रहा था। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज यहां पे चेक करना है कि नहीं। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे चीजें दिया हुआ है, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अगर देखेंगे तो यहां पे देखिए ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है कि नहीं, ये t है। तो इसमें आपको दिया हुआ है, बोला कि एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको बताना है। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को उतारिए और अपना ट्राई कीजिए और हमें बताइए, कमेंट करिए, पॉज करिए, क्वेश्चन बनाइए, ग्राफ देखिए, और फिर मैं ग्राफ जब बनाऊंगा तो उस सिचुएशन में आप चेक करिए। अगर करेक्ट होता है तो करेक्ट मारिए, अगर करेक्ट नहीं होता है तो रॉन्ग लिखिए, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं हूं, मैं नहीं तो बोल सकता, है ना। तो मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा और आप खुद चेक कर लीजिएगा ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदार लोगों को ही सिलेक्शन मिलता है बच्चों। बात समझ में आ रहा है? ईमानदारी से काम करिए। तो चलो बच्चों यहां पे सॉल्व करते हैं। आपने सॉल्व कर लिया, अभी मैं देखता हूं यहां पे क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं। अब जरा सोचिए, यहां से यहां तक का वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, फिर ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट, फिर एक्सीलरेशन अगेन कांस्टेंट बट इट इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसका स्लोप 90 से, आई मीन थीटा 90 से बड़ा है, इसका थीटा 90 से छोटा है। तो इधर वाले में स्लोप पॉजिटिव है, इधर वाले में स्लोप नेगेटिव। कहां गया, एक सेकेंड, हाँ, इधर वाले में स्लोप पॉजिटिव है, इधर वाले में स्लोप नेगेटिव है। उसके बाद यहां पे भी स्लोप नेगेटिव आ रहा है बच्चों, ये थीटा देखिए, ठीक है ना। अब जरा देखिए, हमको क्या पता है कि इसका एरिया जो है वो एरिया अगर हम निकालेंगे, इसका एरिया
ये एरिया आपको क्या बताएगा, ये एरिया ही आपको बताएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होगा। तो यहाँ पे बोला एट टी इक्वल टू 0 पे, सपोज एट टी इक्वल टू 0 पे बॉडी कहाँ पर था, 0 पे था, टी इक्वल टू 0 पे, एट टी इक्वल टू 0 पे एक्स का वैल्यू 0 है, सपोज ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका एरिया निकालना है। सो ये एरिया है, तो ये एरिया आपको क्या बताएगा, इस t2 सेकंड पे ये कहाँ पहुंचा हुआ होगा, है कि नहीं। x का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसमें अगर एरिया निकालूं तो हाफ, ये ट्राइंगल है, हाफ इंटू A1 लिख लेते हैं, हाफ इंटू 2 इंटू 10, दैट मीन्स यहाँ पे 10 हो रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x0 का वैल्यू तो 0 है, तो x1 का वैल्यू आपको कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये स्लोप क्या बन रहा है बच्चों, स्लोप यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे सीधा बढ़ते हुए आपको नजर आ रहा है ना। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, तो अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो स्टिफनेस भी उसका बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका स्टिफनेस क्या हो रहा है, बढ़ते हुए आगे जा रहा है, ऐसे बढ़ते हुए आगे जा रहा है ना, ऐसे बढ़ते हुए आगे जा रहा है। इस पॉइंट पे पहुंच गया तो 10 मीटर हो गया। उसके बाद ये वाला एरिया आपको चाहिए, ये एरिया आपको क्या दर्शाएगा बच्चों, अगेन दूसरा वाला पॉइंट, मतलब 2 से 4 सेकंड तक आप जाओगे तो उस सिचुएशन पे आपका ये वैल्यू क्या होने वाला है वो चीज आपको बताएगा। तो अगेन इसका एरिया भी अगर आपको देखोगे तो आपका अगेन एरिया का वैल्यू आपको 10 ही आएगा। तो आप बोल सकते हो x2 माइनस x1 इक्वल टू 10, दैट मीन्स x2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 20 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये 20 तक ही तो जाएगा 4 सेकंड में, ठीक है। लेकिन इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ग्राफ बनने के लिए अब देखिए ये वाला वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका स्लोप क्या हो रहा है, ये देखिए ये निगेटिव है, मतलब एक्सीलरेशन तो निगेटिव हो गया, बट ये वेलोसिटी ऐसे सीधा क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज होके 0 में पहुंच रहा है, वेलोसिटी सीधा डिक्रीज होके 0 में पहुंच रहा है। तो कांस्टेंट रेट से उसको जाना पड़ेगा, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। सो यहां पे डिक्रीज होना है, क्या होना है, डिक्रीज होना है, वेलोसिटी डिक्रीज, और वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, इसका मतलब स्टिफनेस डिक्रीज होना है। ये देखिए स्टिफनेस, बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ में आ गया सर। उसके बाद 4 सेकंड से 6 सेकंड तक क्या हो रहा है, अगेन इसका एरिया निकालो, इसका एरिया अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पे -10 है, अगेन 10 होगा, तो x3 माइनस x2 इक्वल टू अगेन 10, दैट मीन्स आप x3 का वैल्यू यहाँ पे बोल सकते हो 30, क्योंकि x2 का वैल्यू 20 है, ठीक है। अच्छा यहां पे एक चीज और है, ये एरिया जो है आपका क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स यहां पे a का वैल्यू निगेटिव होगा, यहां पे ये आएगा तो यहां पे -10, सॉरी इसका वैल्यू आ जाएगा आपका +10। तो वापस ये वेलोसिटी तो यहां पर आ गया, ये वेलोसिटी यहां पर 0 हो गया, इसका मतलब ये पलटी मारेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन पे, और ये वेलोसिटी निगेटिव आ गया, इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप जो है वो निगेटिव होना चाहिए, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन पे इंक्रीज होना चाहिए। निगेटिव डायरेक्शन पे इंक्रीज का वैल्यू आप देखिए भाई साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपको बताया था, ये वाला, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए कहाँ गया, ये वाला, ये देखिए, तो इसका वैल्यू यहाँ पे ऐसे होते हुए आपको इधर आएगा, कहाँ तक, 10 तक। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, किसका वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। बट अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होता है तो यहां पे आप एक मिरर फिट कर दीजिए, जहां पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नीचे हो रहा होता है उस सिचुएशन पे, जहां पे निगेटिव वैल्यू आ रहा होगा उसमें एक मिरर फिट कर दीजिए, तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा बच्चों। अगर सीधा ऊपर चला जाएगा तो इसका मिरर इमेज, और यहाँ कहाँ तक जाएगा, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ अगर देखना है तो इसका वैल्यू आपको ऐसे जाएगा, इसका मिरर इमेज, ये किसका मिरर इमेज, जो जहां पे निगेटिव चालू होता है उसका मिरर इमेज है, तो और यहाँ पे आपको 30 तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला मैं लिख देता हूं, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल। अब एक्सीलरेशन के बारे में बात करते हैं। यहां पे इसका स्लोप देखिए पॉजिटिव है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, स्लोप क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो रहा है। उसके बाद सीधा स्लोप यहां से यहां तक कांस्टेंट स्लोप है, नेगेटिव डायरेक्शन पे, ए नेगेटिव है, तो स्लोप किसी का एक पॉइंट का भी निकाल लो, इस पॉइंट का निकाल लो, यहां से यहां तक का है कि नहीं, इस पॉइंट का निकाल लो, तो ये 10 है, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा, अगेन 5 नेगेटिव, फिर यहां से वही स्ट्रेट लाइन है, फिर नेगेटिव, तो ये वाला हो गया आपका एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे -5 हो रहा है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल।
तो हमने कुछ कन्वर्जन भी देख लिया है यहाँ पे, x वर्सेस t, v वर्सेस t में कैसे आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना होता है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना होता है, वो सारे चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना होगा तो एरिया निकालिए। एरिया अगर नीचे है तो माइनस एरिया होगा, ऊपर है तो प्लस एरिया होगा, दोनों को जोड़ना है, मैग्नीट्यूड दोनों को जोड़ के आगे बढ़ना है। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस करना है, डिस्टेंस है तो प्लस करना है। अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आपको पूछे तो उस सिचुएशन पे जिस पोजीशन से वो नीचे की तरफ आना चालू कर देता है सीधा मिरर इमेज लगा दीजिए ऊपर की तरफ। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर आपको बोल रहा है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ निकालो, तो जहां पे वेलोसिटी निगेटिव होना चालू करता है, इस पॉइंट पे आपने देखा होगा वेलोसिटी क्या हो रहा है, निगेटिव होना चालू कर रहा है, तो इस पॉइंट पे एक मिरर बना दीजिए तो सीधा ये ऐसे हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को जो टी एक्सिस के नीचे जितना भी होगा उसका मिरर इमेज कर दीजिए। बात समझ में आ गया? ये चीज समझ में आना चाहिए। x वर्सेस t ग्राफ में डिस्टेंस, जहां पे डिस्टेंस कम होते हुए नजर आ रहा है उसी पॉइंट पे आप मिरर इमेज लगा दीजिए। तो यहां पे कम होते हुए नजर आ रहा था तो हमने मिरर इमेज लगा दिया, ठीक है ना? तो ये कहानी आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है ना? और यहां से यहां तक आपको दिख रहा है एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल टू 2 सेकंड में ये कहानी हुआ है। उसके बाद एक्सीलरेशन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट रेट से नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल। आपको सवाल में बोला कि देखो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, एट t इक्वल टू 0 पे u का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड। बोला फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग 4 सेकंड एंड द टाइम व्हेन इट इज अचीव्ड। ये जो 4 सेकंड का ग्राफ यहां पे मैंने दिखाया हुआ है, उस 4 सेकंड में वेलोसिटी कब मैक्सिमम हुआ था और कितना मैक्सिमम हुआ था, मैक्सिमम वैल्यू भी आपको बताना है और कब हुआ उसके बारे में भी बताना है। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन यहां पे ऊपर है, टी एक्सिस के ऊपर है, मतलब एक्सीलरेशन हमेशा पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन 2 सेकंड से 4 सेकंड तक एक्सीलरेशन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, बट ये पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन है। तो मोशन क्या हो रहा है? ऑब्वियस बात है एक्सीलरेटेड। अब मैं यहां पे नहीं बोलूंगा ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हो रहा है फ्रॉम 0 से 2 सेकंड तक। उसके बाद एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेशन डिक्रीजेस बट वेलोसिटी तो इंक्रीजेस है ना। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूं या फिर आप गाड़ी चला रहे हो, उस सिचुएशन पे आप एक्सीलरेटेड पूरा दबा के आए हुए हैं, पूरा कांस्टेंट रेट से वो बढ़ते गया, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। उसके बाद आपने क्या कर दिया, एक्सीलरेट आपका दबाया हुआ, एक्सीलरेटर में आपका पैर दबाया हुआ है, लेकिन ऐसे दबाया हुआ था पहले, अब थोड़ा सा दबाया हुआ है, थोड़ा सा धीरे धीरे आप इसको डिक्रीज करते जा रहे हो, अब धीरे धीरे छोड़ रहे हो, ब्रेक नहीं लगाया, रिटार्डेड मोशन नहीं हो रहा है, बिकॉज एक्सीलरेशन तो पॉजिटिव है ना भाई, बिल्कुल है। तो इसका मतलब 4 सेकंड तक उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते रहेगा बच्चों। क्या होते रहेगा? 4 सेकंड तक वेलोसिटी इंक्रीज होगा, निगेटिव नहीं हो रहा है। अगर आपको बोल रहा है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना, इसका मतलब क्या? एरिया निकाल लो। सो इसका एरिया, ट्रापीजियम का एरिया निकाल लो, नहीं तो अब ये एक हो गया आपका स्क्वायर, या जो भी स्क्वायर नहीं है इसको रेक्टेंगल टाइप का मान लेते हैं और ये ट्रायंगल मान लेते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आप बोलिए? 4 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4। इसका मतलब ये क्या हो गया? एरिया 12। अब ये एरिया असलियत में V फाइनल माइनस V इनिशियल, मतलब आप बोल सकते हो V फाइनल कब? 4 सेकंड पे, V इनिशियल कब? 0 सेकंड पे, एंड दैट इज इक्वल टू 12। एट टाइम t इक्वल टू 0 पे V नॉट हो रहा है और उसका वैल्यू कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। तो सिंपली आप यहां पे V 4 सेकंड में आप बोल सकते हो कितना होगा? 12 प्लस 2 दैट इज 14 मीटर पर सेकंड। आय हाय, समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा ये पे कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, बट वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है ना? ये दिमाग में रखना है, वेलोसिटी यहां पे भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना? अगेन एक्सीलरेटेड मोशन है, समझे? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक और ग्राफ है, ये ग्राफ आपका ना, वो अभी तक हमने x वर्सेस t ग्राफ पढ़े हैं, वेलोसिटी वर्सेस t ग्राफ पढ़े हैं, a वर्सेस t ग्राफ पढ़े। यहां पे देखिए कौन सा वर्सेस क्या? v वर्सेस x ग्राफ। सीधा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, वेरी वेरी सिंपल। ये कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह पे आपको मिलने वाला है ना? कॉमन क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। तो यहां पे बोल रहा है कि फाइंड एक्सीलरेशन व्हेन x इक्वल टू 3 सेकंड।
अब यहां पे ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे आपको चीज समझाने का कोशिश करता हूं। ये वेलोसिटी है, ये x है। ये वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ x है कि नहीं, बोलो? बिल्कुल है। अब यहां से एक्सीलरेशन निकालना है। अब ध्यान से ये चीज दिमाग में रखिए कि अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x होता है और हमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला था, याद कीजिए। क्या फॉर्मूला था? एक्सीलरेशन इक्वल टू दिस वन। आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था सर। इसका मतलब ये जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। मतलब ये कौन से बारे में बात कर रहा है? ये एक्सीलरेशन अगर x इक्वल टू 3 मीटर में आपको निकालना है, इसका मतलब ये v3 निकालना है। एट 3 मीटर पे वेलोसिटी कितना है, और ये जो है वो आपका क्या है? स्लोप है इस ग्राफ का। तो स्लोप निकालना तो आसान है। स्लोप कितना? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपका 10 है। सो स्लोप का वैल्यू आपका आराम से आ जाएगा। स्लोप इज नथिंग बट 5 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 0.5। बच्चों बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो स्लोप है वो क्या है बच्चों? नेगेटिव है। दिमाग में चीज रखना है, क्या है ये? नेगेटिव है। ठीक है ना? तो एक्सीलरेशन भी उस हिसाब से आएगा। चलिए देखते हैं। अब यहां पे आपको एट 3 मीटर पे वेलोसिटी क्या होगा उसको निकालने के लिए सिमिलर ट्रायंगल बना लीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट से ऐसे गया जा रहा है। तो ये अगर 0 है या 10 है तो यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं आपका 3 होने वाला है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी v3 आने वाला है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करना है। सो सिमिलर ट्रायंगल में ये वाला डिस्टेंस आपका कितना होगा? 7 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो v3 डिवाइडेड बाई 5, फिर आपको यहाँ पे बोल सकते हो 7 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से आप इसको निकालोगे तो v का वैल्यू आपको 3.5 आ रहा है, और ये वाला आपका कितना हो गया? स्लोप का वैल्यू डेफिनेटली 5 डिवाइडेड बाई 10 एंड अगेन नेगेटिव है। बात समझे कि नहीं समझे? तो एक्सीलरेशन का वैल्यू आप यहाँ पे बोल सकते हो, दिस एक्सीलरेशन इक्वल टू सिंपली 3.5 माइनस 0.5। ठीक है ना? तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1.75 माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया तुमको। मुझे तो ये फील आ रहा है कि आपको समझ में आ गया। अब तुम्हें फील करना है तुम्हें समझ में आया कि नहीं, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। जितना फील करोगे उतना हो पाएगा। ठीक है ना? चलिए अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको सिखाने का कोशिश करता हूं। असलियत में ये इतना ज्यादा क्वेश्चन पे पूछता नहीं है, बट हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए इसका जरूरत पड़ता है बच्चों। ठीक है ना? तो देखते हैं यहाँ पे आपको सवाल में बोल रहा है कि ड्रॉ x वर्सेस t ग्राफ, v वर्सेस t ग्राफ, और फिर बोल रहा है a वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे बोला गया सिचुएशन आपको दिया हुआ है, ग्राउंड पे आप खड़े हो, एक पार्टिकल को आप ऊपर के डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट कर दिए 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा डेफिनेटली, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बिकम 0। अब यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, एक्सीलरेशन तो नेगेटिव है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। ये समझ में आ गया। मतलब ये आपका क्या हो गया? रिटार्डेड मोशन है कि नहीं? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो एक्सीलरेशन नीचे के डायरेक्शन पे है, मतलब एक्सीलरेशन आप नेगेटिव बोल सकते हो, वेलोसिटी भी नेगेटिव है। इसका मतलब बच्चों आप यहाँ पे बोल सकते हो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे, उससे पहले तो वैल्यू निकाल लेते क्या हो रहा है। हम लोग एक चीज जानते हैं कि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं, जो स्पीड इक्वेशन से है ना, काइनेमेटिक इक्वेशंस जो होता है न्यूटन्स काइनेमेटिक इक्वेशंस, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे, और वो क्या है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर आप बोल सकते हो v इक्वल टू u प्लस at। ये दोनों यहाँ पे फुलफिल करेगा, ये दोनों वैलिड होने वाला है, और दोनों वैलिड होगा तब हम ग्राफ बना सकते हैं, वो दोनों वैलिड होना भी पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस चीज़ को हम लोग निकालने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वैसे समय कम लगने के लिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का वैल्यू 20 है, हाफ at मतलब 5t स्क्वायर। t इक्वल टू 0 पे ये यहां पर था, t यहां से यहां तक ऊपर जाने में उसको कितना समय लगा होगा? जब v इक्वल टू 0 बन रहा है, तो v इक्वल टू यहां पे अगर 0 बन रहा है तो यहाँ पे v का इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 20 माइनस 10 इंटू टी, दैट मीन्स आप बोल सकते हो t इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब वेलोसिटी
2 सेकंड पे क्या हो रहा है बच्चों, 0 हो रहा है। इसका मतलब 2 सेकंड में वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। ग्राउंड में कितने समय के बाद, ऊपर 2 सेकंड, नीचे आते वक्त भी 2 सेकंड, क्योंकि यार रेजिस्टेंस यहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखा जाए तो 4 सेकंड। ठीक है, ओके। अब इसको हम थोड़ा सा देखेंगे ग्राफ से, इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहूंगा मैं, तो लो इसी पेज में ही लिख लेता हूं, है ना। चलो ग्राफ को हम यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका इधर का ग्राफ, ठीक है। कौन सा ग्राफ बना रहा हूं मैं, एक्स वर्सेस टी ग्राफ। अब इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मानता हूं बच्चों। अगर इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं तो इस सिचुएशन पे क्या होने वाला है, टी इक्वल टू 0 पे तो यहां पर था, आफ्टर दैट ये ऐसा हो रहा है। अब जरा देखिए, इसमें रिटार्डेड मोशन है, एक्स वर्सेस टी ग्राफ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव। रिटार्डेड मोशन कौन सा था, दो यहां पे ग्राफ होता था हम लोगों का, ऐसा एक था, ऐसा एक था। अब यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्लोप डिक्रीज होना पड़ेगा, इसका मतलब इसका स्टिफनेस जो है वो डिक्रीज होना पड़ेगा। दैट मींस ऊपर वाला ग्राफ ही तो है, ऐसा। तो इस पॉइंट पे, कितना पॉइंट पे बच्चों, t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हुआ। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप बनाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, पैरेलल टू t एक्सिस। आफ्टर दैट क्या हो रहा है, ये एक्सीलरेटेड मोशन है इन नेगेटिव डायरेक्शन, एक्सीलरेटेड मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होना चाहिए। एक्सीलरेशन वेलोसिटी नेगेटिव मींस व्हाट, स्लोप नेगेटिव, मतलब एंगल जो बनना चाहिए वो कितना है, मोर देन 90, और स्टिफनेस क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। कौन सा ग्राफ होता है, 2 ग्राफ होना पड़ेगा। और फिर यहां पे कहां पे पहुंच रहा है, ये 0 पे पहुंच रहा है कि नहीं, तो यहां पे तो अगेन इस पॉइंट पे आना ही पड़ेगा। तो यहां पे 2 ग्राफ बन सकता है, एक ऐसा, दूसरा ऐसा। कौन सा होगा, स्टिफनेस इसका डिक्रीज हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है इसका, सॉरी स्टिफनेस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन पे तो इंक्रीज हो ही रहा होता है। यहां से 0 0 0, फिर यहां पहुंचते पहुंचते अगेन 20 मीटर पर सेकंड से पहुंचेगा। तो सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो कि इसका जो ग्राफ बनेगा टूई करते हुए ऐसे जाएगा। तो ये आपका हो गया आपका 4 सेकंड। यहां पे जो डिस्टेंस आप यहां पे निकाल रहे हो 2 सेकंड में कितना पहुंचता है, यही से निकाल लेते हैं, है ना। कितना होगा, 20 इंटू 2 इज 40, माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 20, 40 माइनस 20 इज 20, दैट मीन्स यहां पे 20 मीटर। कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों, है ना, ऑरेली लिख लिख के करोगे तो समझ जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते। अब यहां पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, किसका बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वो भी हम कर लेते हैं। मान लो ये वेलोसिटी, ये आपका टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, कैसे पता चला, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना, नेगेटिव है भाई, वो क्या है, वो नेगेटिव है, मतलब स्लोप कांस्टेंट एंड नेगेटिव। इसका मतलब वेलोसिटी पहले तो पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो इनिशियल कंडीशन पे ऐसे गया, तो ये t इक्वल टू 2 सेकंड पे 0 बना। फिर क्या हो गया, 2 सेकंड से यहां तक जाने में उसका वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव मींस इसका नीचे होगा, t एक्सिस के नीचे है, बट ये क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन पे इंक्रीज हो रहा है, और स्लोप क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो सेम ही होगा। स्लोप यहाँ पे ये है तो यही स्ट्रेट लाइन होगा, क्यों, एक्सीलरेशन तो सेम है दोनों के लिए। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, इधर इनिशियली 20, इधर -20, और यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है ना, वेलोसिटी 0, सॉरी वेलोसिटी 0 है। अब यहां पे एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन तो g है, नीचे के डायरेक्शन पे तो सिंपल t एक्सिस के नीचे एक सीधा स्ट्रेट लाइन, ऐसे पैरेलल लाइन बना दो, खेल खत्म भाई साहब, मजा आ गया देख के, तो ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे एक सवाल है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो मजेदार क्वेश्चन है ना, मैं सोचता हूं कि ये आपका होमवर्क दे देता हूं। क्या दे देता हूं, होमवर्क दे देता हूं, आप कर लीजिएगा इसको, फिर मैं बता देता हूं क्वेश्चन को क्या हो रहा है। चलिए अब देखिए, यहां पे आपको बोला गया कि एक ग्राउंड है और इसके ऊपर एक टावर है, ये टावर है, इस टावर के ऊपर एक आदमी गया, एक चंचल बच्चा, क्या हुआ, एक चंचल बच्चा गया, ऊपर जाके 10 मीटर पर सेकंड से उसको ऊपर ऐसे उछल दिया, फिर यहां पे जाके उसका वेलोसिटी 0 हुआ एंड अगेन ग्राउंड पे ये स्ट्राइक करा। इसको बोला आपको कि एक्स वर्सेस टी ग्राफ एंड वी वर्सेस टी ग्राफ, क्योंकि एक्सीलरेशन वर्सेस टी ग्राफ तो हम ऐसे ही जानते हैं क्या होगा, एक्सिस नीचे सीधा, और ये हाइट कितना है आपका 40। आपको बोला है कि ये ओरिजिन कौन सा लेना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को,
एक्स वर्सेस टी ग्राफ बनाना है, वही पहले वाला कहानी है। ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा एक्स टी ग्राफ, है ना, ऐसे मान लेते हैं एक्स, ये आपका टी ग्राफ। अब बोल रहा है आपको कितना, वही सेम कहानी है, ये ऐसे ही ग्राफ होगा पर थोड़ा सा शिफ्ट होने वाला है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूं क्या हो रहा है। देखिए इसमें x कहां पर है, ये आपका कितना है, ओरिजिन है, तो यहां पे तो ओरिजिन हो गया, समझ में आ गया। तो यहां से यहां तक वही पुराना ग्राफ, यहां से ऐसे गया, फिर यहां पे रुका थोड़ी, यहां से जो मोशन हो रहा था, वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो रहा था, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और वो नेगेटिव डायरेक्शन पे इंक्रीज हो रहा था, और एक्सीलरेशन भी तो नेगेटिव है, तो स्लोप तो नेगेटिव होना ही चाहिए। तो यहां से यहां तक ये एक्सीलरेटेड मोशन है, क्योंकि ये वाला ये रिटार्डेड मोशन है, वेलोसिटी डिक्रीजेज, एक्सीलरेशन यहाँ पे आपका नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये अगेन रिटार्डेड मोशन। तो यहां से यहां गया, स्लोप 0 हुआ, फिर पलटी मारा, फिर अगेन यहां पे ऐसे हुआ, फिर यहां पे रुका नहीं, फिर आगे चला गया। तो यहां से यहां तक का जो वैल्यू होगा वो आपका 40 हो जाएगा, -40। और ऊपर कितना हाइट है, यहां से यहां निकाल लेना है, s = ut + ½ t², निकाल लो, है ना। u का वैल्यू कितना है, 10 है, t का वैल्यू हमको निकालना है। वेलोसिटी कब 0 होगा, इसमें वेलोसिटी कब 0 हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे कितना होगा यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 - 5 × 1² दैट इज 5। तो ये वैल्यू जो है वो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। फिर यहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये 1 सेकंड हो गया भाई साहब। फिर यहाँ पे आपका अगेन 1 सेकंड हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक इसको स्ट्राइक करने में कितना टाइम लग रहा है वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें याद करो, मैंने ऐसा टाइप का क्वेश्चन कराया भी था, ऊपर से नीचे आने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि ये तो 1 सेकंड हो चुका है ऑलरेडी। इस 1 सेकंड के बाद और कितना समय लगेगा ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के लिए। आपको हाइट मिल गया 40 और ऊपर 5, 45। सो टी निकालने के लिए t = कैसे करोगे बच्चों, √2h, मतलब 45 / 10 मीन्स अब 90, मतलब 9 हो गया, तो 3। सो यहां से यहां आने में इसको 3 सेकंड लग रहा है, तो ये 3 हो गया, मतलब 4 सेकंड। कि यहां से इस ग्राउंड पे, टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे पहुंचने में इसको 3 सेकंड लग रहा है, लेकिन इस टावर से ऊपर जाने में इसको तो 1 सेकंड लगा था ना, तो ये 1 सेकंड और 3 सेकंड, तो ये 4 हो गया। और ये तो 1 सेकंड था, यहां पे भी 1 सेकंड, दैट मींस 2 सेकंड। तो ये आपका हो गया आपका एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। मैंने खुद बता दिया, आप यार होमवर्क छोड़ो है ना। एनीवे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगेन सेम कहानी, ऐसे ही जाएगा, बट यहां पे वेलोसिटी इनिशियली 10 हो रहा है, दूसरा 2 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -10 हो जाएगा, है कि नहीं, ये -10। और उसके बाद यहाँ पे 4 सेकंड में कितना होगा, ये इसमें t का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए तो -30, तो ये -30। तो एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ओके, समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो इसको रिकैप एक बार देख लीजिए पीछे जाके और खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि ये तो होमवर्क देना था तो मैं बता दिया। चलिए इस सवाल को देखते हैं बच्चों। ये सवाल में बोल रहा है कि ये एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, सॉरी एक्सीलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ। आपको यहां पे बोल रहा है एट x = 0 u का वैल्यू 2 मीटर/सेकंड, फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकंड। वेलोसिटी एट 4 सेकंड आपको बताना है। क्या करेंगे, ये चीज सेम कहानी है। अगर आपको ऐसे देता है तो हम जानते हैं a = v × dv/dx, तो सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, a dx = v × dv। जस्ट इंटीग्रेट दिस, ये इंटीग्रेट करने से ये आपको क्या मिल गया, एरिया किसका, ये v वर्सेस x का। तो इसका एरिया निकालिए पहले, इसका एरिया कितना होगा, इसमें तो 4 है तो 8 हो गया, प्लस ½ × 2 × 4 अगेन आपका 12 हो जा रहा है। सो यहाँ पे बोल सकते हो इसका एरिया जो होगा वो 12 होगा, इंटू v² - u² / 2। v निकालना है आपको किसमें, इस वाले पॉइंट पे, इसीलिए हम पूरा एरिया लिए हुए बच्चों, ठीक है ना। x = 4 सेकंड में आपको निकालने को बोल रहा है। सो सिंपली v² तो निकालना है ना, -u² = 24, और यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे हटा देंगे तो u का वैल्यू आपको यहाँ पे अगेन 4 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो v का वैल्यू √28 मतलब 2√7 मीटर/सेकंड। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बढ़िया कॉन्सेप्ट था बच्चों। यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन आपके सामने है, वो उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आने वाला है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन में
व्हाट इज द एवरेज एक्सीलरेशन फॉर ईच ग्राफ सेगमेंट इन फिगर। यहाँ पे एवरेज एक्सीलरेशन आपको पूरा ग्राफ में जो सेगमेंट दिया हुआ है, ये यहाँ से O से A दिया हुआ है, OA, फिर आपको AB, फिर आपको BC, यहाँ पे पूरा सेगमेंट में आपको बताना है कि इसका एक्सीलरेशन क्या है। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द टोटल टाइम इंटरवल एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये जो ग्राफ रीडिंग है ना, मैंने आपको ग्राफ रीड जब पढ़ाया था तो उस सिचुएशन में मैंने ये चीज आपको बता दिया था, तो मेरे ख्याल से आप वो चीज समझ सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात बिल्कुल नहीं है, आप खुद निकाल सकते हो इसको। भाई साहब यहाँ पे OS सेगमेंट में अगर मैं देखूं OS सेगमेंट, तो इस OS सेगमेंट में एक्सेलरेशन क्या होगा, ये वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे आप देखिए ये क्या है 4 है, तो सिंपल है ये वेलोसिटी 8 हो गया। सो आप बोल सकते हो इसका एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इन OS सेक्शन सिंपली VF मतलब 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ख्याल तो समझ में आ गया। अच्छा, फिर यहां से यहां तक इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, डेफिनेटली AB सेक्शन पे एक्सीलरेशन आपका 0 हो रहा है। क्या हो रहा है ये एक्सीलरेशन 0, क्योंकि ये स्लोप बढ़ ही नहीं रहा है। उसके बाद यहां से यहां तक B2C में क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन का वैल्यू बच्चों, कुछ नहीं होगा, है ना, स्लोप निकालना है। दिस 0 माइनस 8 डिवाइडेड बाई टोटल यहां से यहां तक, तो ये 10 हो जाएगा, ये आपका कितना है 18 हो गया, सो 8 हो जाएगा, तो -1। तो ये तो एक्सीलरेशन मिल गया सबका, तीनों सेगमेंट का। डिस्क्राइब द मोशन ओवर द टोटल टाइम इंटरवल, तो यहां से वेलोसिटी आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहां पे आपका एक्सीलरेटेड मोशन है, यहां पे आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन पे चल रहा है, या बोल सकते हो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यहां पे यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी कांस्टेंट। उसके बाद यहां पे आपको यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन हो गया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको अगर चाहिए तो उसका एरिया निकाल लीजिए, ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा, या फिर आप तीनों ट्रायंगल अलग अलग करके निकालिए, मैं तो बोलता हूँ ट्रायंगल से निकाल लीजिए। 4 × 8 ये हो गया, प्लस इस पोर्शन का एरिया कितना होगा, ये जो है अपने यहाँ पे ये वाला पोर्शन का एरिया है ना, कितना हो जाएगा बोलो, 8 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 4 से आपका 10 तक है, इसका मतलब 6 प्लस अगेन यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ इंटू 8 × 8, तो जोड़ लो, जो भी आंसर होगा वही है। क्या समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आया सर, ये तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है, चुटकी में आप करने वाले हो बच्चों, चुटकी में बता रहा हूं ना, चुटकी में करोगे। अगला सवाल देखते हैं, ये अगला सवाल में क्या बोल रहा है, ये आपका जेईई मेंस में आया, इसको मैंने इंक्लूड किया यहाँ पे, जेईई मेंस 31 अगस्त शिफ्ट 2 में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे A particle is moving with constant acceleration A. Following graph shows v square versus x. X means displacement. ये प्लॉट आपको दिख रहा है। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल आपको बताना है, कितना एक्सीलरेशन होगा वो आपको बताना है। अच्छा ओके, कैसे करेंगे इसको, v स्क्वायर आपको दिया हुआ है, या आपको x दिया हुआ है, तो आप याद कीजिए v स्क्वायर और x में क्या रिलेशन था, x इज द डिस्प्लेसमेंट और v स्क्वायर इज द वेलोसिटी का स्क्वायर। बच्चों क्या रिलेशन था, जल्दी बताइए क्या रिलेशन था, याद करो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, फटाक से आंसर निकाल लो। ये यहां से ये 0 पे है ना, तो 0 में वेलोसिटी कितना है 20, 30 में वेलोसिटी कितना है 80, तो खल खत्म। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x, v स्क्वायर ये u स्क्वायर हो गया आपका, यहाँ पे 2x हो गया, तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालना क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है, तो v स्क्वायर का वैल्यू 80 स्क्वायर, फिर आप यहाँ पे बोलोगे 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 30, तो ये क्या लिख दिया मैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं, वही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि v स्क्वायर और x के बीच के जो रिलेशन है यहाँ पे आप बता सकते हो, और यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो आप यहाँ पे कांस्टेंट देख रहे हो, ठीक है ना, या फिर जो भी है निकाल सकते हो, स्लोप कांस्टेंट तो है ही। अब दिन बास देखिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर का वैल्यू 80, सॉरी या तो 80 है ही ऑलरेडी, v स्क्वायर का ही वैल्यू है ना, -20 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू कितना है बच्चों 30 है, सो 2a, इसका मतलब यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 2 से 0 0 कैंसिल आउट, तो आप बोल सकते हो 5 डिवाइडेड बाई 6 इज द एक्सीलरेशन, 5 डिवाइडेड बाई 6 इज द एक्सीलरेशन, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों, यूनिट गलत लिख दिया, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बच्चों। आई थिंक समझ में आ गया बच्चों, आपको समझ में आना भी चाहिए, है ना, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ में आ गया।
अब बताओ ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें मैंने जितना कवर करना था मैंने सारे कवर कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट कर लिया, कुछ क्वेश्चंस भी किया मैंने अपने तरफ से लिया है। अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर में जो ग्राफिकल मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन आपको किसी भी किताब उठा लीजिए, किसी भी किताब उठा लीजिए, आप करिए, कुछ क्वेश्चन करिए, अपने आप आपको समझ में आ गया तो अब अपने आप सॉल्व होने लग जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया? ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर हम लोगों का होने वाला है मोशन इन 2D, और मोशन इन 2D एक्चुअली असलियत में कुछ है भी नहीं, तो वहां पे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बच्चों, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई जरूर कीजिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिए। कोई डाउट होगा तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा और मैथमेटिक नेम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।